एक गांव में विष्णु नाम का एक मोमोज बेचने वाला रहता था। वह और उसकी पत्नी रीना हर रोज गांवों में जाकर मोमोज बेचते थे, लेकिन उनके ठेले पर ग्राहक बहुत कम हो गए थे। एक बार जो ग्राहक उनके मोमोज खाकर जाता, वह दोबारा नहीं आता था। इस बात को लेकर विष्णु बहुत चिंतित रहता था। न जाने ग्राहकों को क्या हुआ है। एक बार मोमोज खाकर जाते हैं, दोबारा नहीं आते हैं। हाँ जी, मोमोज की बिक्री बहुत कम हो गई है। पता नहीं क्या हुआ है। तुम्हारे हाथ के मोमोज में नहीं खा सकता तो ग्राहक क्या खाक खाएंगे? अजी ऐसा है तो आप क्यों नहीं बना लेते? मोमोज बनाकर तो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है मोमोज बनाने में। हाँ हाँ, पता है तुम्हारी मेहनत में क्या सोच रहा हूं। हमारे गांव की एक विमला बहन है, उनके हाथों में बहुत स्वाद है। वो मोमोज बनाएंगे तो हमारे सारे मोमोज बिक जाएंगे। मैं कल ही उनके गांव जाकर उनसे आने का पूछता हूं। हमारा धंधा भी अच्छा चलेगा और कुछ कमाई भी हो जाएगी। ठीक है जी, आपका कल ही जाना उनको लेने। विष्णु उस गांव में गया जहां विमला रहती थी। विष्णु विमला के घर गया। अरे भाई साहब, आप यहाँ कैसे और कैसे आना हुआ? मुझे कुछ काम था, इसलिए इतनी दूर आया हूं। अच्छा, पर क्या काम था भैया? विमला बहन, आप मोमोज बहुत अच्छे बनाती हूं और मेरा मोमोज का ठेला है। मुझे वहां मोमोज बनाने के लिए कोई चाहिए था। क्या आप वहां मेरे घर मोमोज बनाने आ सकती हो? मैं आपको बहुत अच्छे पैसे दूंगा। बात तो ठीक है भैया, आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। वैसे भी यहाँ मैं और मेरा पोता अकेले रहते हैं। ये काम करने के बाद हमें भी कुछ सहारा मिल जाएगा। चलिए तो फिर आज ही चलते हैं तुम्हारे घर। अब विमला और विष्णु दोनों शॉलिंग क्या गांव आ जाते हैं। विष्णु ने विमला को हर सुबह 100 मोमोज बनाने का काम बता दिया। अगली सुबह जल्दी उठकर विमला ने 100 मोमोज बनाकर तैयार कर दिए। हर रोज की तरह विष्णु और रीना दुकान पर गए। उस दिन उनके सारे मोमोज खत्म हो गए। उनकी आमदनी बहुत अच्छी हुई। विष्णु ने अपने मुनाफे का आधा हिस्सा विमला को दे दिया। विमला बहन, आज तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। यह लीजिए, आधा मुनाफा आपका। और हाँ, अब कल से हमें 200 मोमोज लगेंगे। हमारे ग्राहक बढ़ रहे हैं। ठीक है भैया, मैं कल सुबह जल्दी बना दूंगी। आप बस उसके लिए लगने वाला सामान ला देना। अगले दिन विमला 200 मोमोज बनाकर तैयार रखती है। उस दिन भी विष्णु के सारे मोमोज दिख जाते हैं। अब अगले दिन के लिए विष्णु विमला को 300 मोमोज बनाने के लिए बोलता है। इस तरह बहुत सारे मोमोज बनाकर विमला विष्णु को देने लगी और विष्णु उन्हें अपनी दुकान पर बेचकर बहुत कमाई करने लगा। ये सब देखकर रीना को बहुत जलन हो रही थी। एक दिन उसने विष्णु से कहा, अजी, आप उस विमला को कमाई का आधा हिस्सा देते हो, सामान हमारा। उसके लिए इतनी देर तक दुकान पर खड़े रहने की जिम्मेदारी हमारी, और बिमला को घर पर बैठकर मोमोज बनाने के लिए आप आधा हिस्सा देते हो। यह सही नहीं है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर हम उसे निकाल भी नहीं सकते ना। हमारा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। उसे आगे कमाई का आधा हिस्सा नहीं दिया करो, पालकी उसे एक दिन के 100 रुपए दिया करो। अगले दिन सुबह ही विष्णु विमला को 300 मोमोज बनाने के ऑर्डर देता है और कहता है, अरे विमला बहन, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है और मेरा मोमोज का रेट उतना ही है, तो मुझे धंधे में घाटा होने लगा है। अब मैं तुम्हें हर दिन के 100 रुपये ही दूंगा। लेकिन भैया, आपने तो कमाई का आधा हिस्सा ऐसा बताया था। अब क्या हुआ? 100 रुपये तो मुझे गांव में भी मिलते थे। फिर मेरे यहाँ आने का क्या मतलब रहेगा? और वैसे भी भैया, मोमोज का अच्छा स्वाद होने की वजह से ही लोग मोमोज खाते हैं। बिमला बहन, आपको बहुत ज्यादा लालच आ गया है। इतना लालच अच्छा नहीं होता। भैया, मुझे लालच आया है या आपको लालच आ गया है? मैंने तो मोमोज बनाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, तो फिर मैं मेरे हक के पैसे कैसे छोड़ दूं? आप ही बताइए। तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारी असली जगह गांव में ही है, और कर भी क्या सकते हैं तुम्हारे जैसे लोग। चलो निकलो यहां से। बेचारी बिमला अपने पोते को लेकर वहां से निकल गई। चलते चलते वो रास्ते में एक जगह बैठ गए। तभी उसके पोते बबलू ने कहा, दादी, तुम परेशान मत होना, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। दादी, क्यों ना हम खुद का मोमोज गठीला लगाएं? हमारे पास कुछ पैसे जमा हैं, उसे हम ठेला लगा सकते हैं। हाँ, सही कह रहे हो। अब हम ऐसा ही करेंगे। अगले ही दिन बिमला अपने पोते की मदद से अपना खुद की दुकान लगाते हैं। वह भी गांव के बीचों बीच विष्णु की दुकान के पास। उसी दिन बिमला केवल 50 मोमोज बनाती है,
लेकिन नई दुकान होने की वजह से उसके सारे मोमोज बिक नहीं पाते। यह देखकर वह निराश हो जाती है। बेटा, हमें यह धंधा नहीं करना चाहिए था क्या? अरे दादी, आज पहला ही तो दिन है। एक ही दिन में कैसे पता चलेगा कि लोगों को मोमोज पसंद आए या नहीं? हम कल फिर दुकान लगाकर देखेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बिमला के मोमोज स्वादिष्ट होने की वजह से उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लगने लगी। वहीं विष्णु के मोमोज का स्वाद अच्छा नहीं होने की वजह से उसकी दुकान पर लोगों ने जाना बंद कर दिया। यह देखकर विष्णु बहुत दुखी हो रहा था। रीना, हमें अब कुछ अलग धंधा करना पड़ेगा। यह मोमोज बेचकर अपना काम नहीं चलने वाला। जी, आप सच कह रहे हो। चलो अब कोई दूसरा धंधा करते हैं। विष्णु और रीना के लालच और झूठे व्यवहार के कारण उन दोनों को अपना धंधा खोना पड़ा। उधर विमला का मोमोज बेचने का धंधा बहुत अच्छे से चलने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमारी जुबान पर हमेशा कायम रहना चाहिए और किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी ये वीडियो देखकर प्लीज लाइक कर दीजिए, जिससे आपके भाई को बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना आता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उसे जरूर देखें। धन्यवाद।